भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर भी कर लेते हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के लिए अगले दौर की बातचीत के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंच गया। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पे ये छठे दौर की बात होगी। यहाँ पर देखें तो भारत पर ट्रंप प्रशासन की तरफ से 50% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद पहली बार भारत और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बीच बात हो रही है। सर, सवाल ऐसे में यही बन रहा है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं? अगर आप सुर्खियों में ऊपर देखें तो बर्फ पिघलती दिखाई देगी, पर अंदर से जरा झांक कर देखें तो विवाद वहीं के वहीं बने हुए हैं। भारत में प्रतिनिधिमंडल मौजूद है और डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने फिर कल एक बयान दिया। उन्होंने फिर वही पुराने मामले उठाए। जिन वजहों से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताएं टूटी थीं, जिन वजहों के कारण भारत पर यह पीनल टैरिफ लगाया गया था, उन मुद्दों पर कहीं कोई प्रगति नहीं दिखती। पीटर नवारो ने फिर कहा कि रूस से तेल खरीदा जा रहा है और जब तक रूस का तेल भारत लेना बंद नहीं करेगा, संधि के करने की संभावना सीमित है। कल हमने कॉमर्स मिनिस्टर लिटनिक को सुना था, जिन्होंने कहा कि भारत को अमेरिका का कॉर्न खरीदना चाहिए। तो मुद्दे विवाद के वही हैं, लेकिन भारतीय पक्ष और अमेरिकी पक्ष के बीच जो अभी तक टकराव की स्थिति थी वो बंद खत्म हुई है। वार्ता की मेज पर दोनों देश बैठे हैं। माना जा रहा है कि बातचीत शुरू होगी। एजेंडे की दृष्टि से समझौते की दृष्टि से भी कोई बड़े ठोस संकेत नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है, वो भारत को दोनों तरह से, एक तरफ से वार्ता और दूसरी तरफ से धमकाने और दबाव दोनों की स्थितियों पर काम कर रहा है। हालांकि भारतीय पक्ष ने कहा है कि नवंबर तक डील हो जाएगी, लेकिन डील की जो शर्तें हैं डोनाल्ड ट्रंप ने जो रखी हैं शुरुआत से, वो शर्तें या तो डोनाल्ड ट्रंप उसमें रिलैक्स करेंगे या भारत को फिर वो कुछ देना होगा जो उन्हें चाहिए। तो चर्चा शुरू हो रही है, पर उत्साह बहुत ज़्यादा नहीं है, सतर्कता बहुत ज़्यादा है। देखना होगा कि वार्ताएं आगे कैसे बढ़ती हैं। अब बात टिकटॉक की भी कर लेते हैं। चीन की टेक कंपनी टिकटॉक के अमेरिकी ऑपरेशन को अमेरिका खरीदने जा रहा है। दोनों देशों के बीच इसको लेकर डील हो गई है। इस डील के बाद अमेरिका में टिकटॉक के बंद होने की आशंका खत्म हो गई है। डील के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे जल्द ही चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से बात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच अगर देखें तो शुक्रवार को बात होने की संभावना भी नजर आ रही है। ऐसे में सर, सवाल यह है कि चीन और अमेरिका के बीच टिकटॉक डील जो हुई है, उसको लेकर डील के भीतर की बातें क्या कुछ निकल कर आई हैं सर? देखिए ब्रज, एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच वार्ताओं में काफ़ी कूटनीति है, काफ़ी पैंतरेबाजी है, जबकि चीन और अमेरिका के बीच वार्ताएं काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। तीसरा दौर था मैड्रिड में और इसका ये राउंड सफलतापूर्वक पूरा हुआ और दोनों पक्ष हर वार्ता के बाद किसी नए समझौते के साथ उठ रहे हैं। जबकि बात शुरू हुई थी विवाद से, जब दोनों देशों ने एक दूसरे पर 100% से ज़्यादा टैरिफ लगाए थे। और इस वार्ता के बाद जो संकेत आए कि शुक्रवार को शी जिनपिंग और ट्रंप की बात होगी, ये काफ़ी बड़ी घटना होगी। बाजार इसे काफ़ी करीब से, दुनिया के कूटनीतिक हलकों में से करीब से देखा जा रहा है, जब दोनों व्यापार युद्ध के प्रतिद्वंदी एक दूसरे से फ़ोन पर बातचीत करेंगे या चर्चा करेंगे। लेकिन टिकटॉक की डील जो है वो अपने तरीके की सबसे बड़ी टेक डील है हाल फिलहाल के वर्षों में, इतिहास में, जो दो देशों के बीच हुई है। अमेरिकी कानून के तहत अब टिकटॉक पर अमेरिका में प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। डील के बाद कंपनी चलती रहेगी। इस टिकटॉक की जो मालिक है बाइटडांस, वो किसी अमेरिकी कंपनी को इसे बेच देगी, जिसकी डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे। टिकटॉक को डोनाल्ड ट्रंप बंद करना या खत्म करना इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि अमेरिका में एक बड़ी क्रिएटर्स इकोनॉमी इसके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए वो लगातार इसे बंद करने की तारीख बढ़ा रहे थे। जबकि चीन कई मामलों में तकनीकी तौर पर बाइटडांस की सबसे प्राइम प्रॉपर्टी पर, की सबसे महत्वपूर्ण कंपनी पर या प्लेटफॉर्म पर अमेरिका को नियंत्रण देने को तैयार नहीं था।